नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी, क्यों औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। अविनाश बस सोहा की ओर देख रहा था। वो दोनों दूर बैठे थे, दिलों में भी दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन गलतियों का एहसास होने लगा था और रास्ता लंबा हो चुका था। गायत्री देवी बड़ी ठाठ से बैठी हुई थी। आखिर उनकी जीत हुई थी, उनका खुश होना तो बनता भी था। अविनाश भी जीत रहा था, पर उसे उस जीत का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वह निराश था। थोड़ी देर में उसे और सोहा को बुलाया गया। सोहा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसे अब अविनाश से कोई उम्मीद नहीं थी। वो दोनों कोर्ट में थे। सोहा और अविनाश ने डाइवोर्स पेपर पर दस्तखत कर दिया था। जब अनुरंजन उनके बेटे की जिम्मेदारी की बात आई, तो सोहा को पता था कि क्या होने वाला है, पर वह मजबूर थी। उसे अविनाश से एक पैसा नहीं चाहिए था और इसलिए वह अपने जिगर के टुकड़े को ना चाहते हुए भी अपने पति को सौंप रही थी। जज साहिबा, मेरी एक विनती है, अविनाश ने कमरे में फैली हुई गंभीरता को तोड़ते हुए कहा। मैं मेरे बेटे को अपनी बीवी सोहा के साथ भेजना चाहता हूँ। सोहा और गायत्री देवी उसे हैरानी से देखने लगे। गायत्री देवी ने कोर्ट की मान्यता के अंतर्गत और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बड़े मीठे स्वर में कहा, बेटा सोच समझकर बोलो। अनुरंजन तुम्हारा खून है, तुम्हारा अंश है, उसे तुम कैसे किसी को भी दे सकते हो। सोहा को अपनी सास की बातों पर गुस्सा तो आया, पर वह अविनाश का जवाब सुनना चाहती थी, इसलिए चुप रही। किसी और के साथ नहीं, उसकी माँ के साथ भेज रहा हूँ, जिसका अनुरंजन पर बराबर का हक है, जो उसे वह सीख देगी जो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। अविनाश ने कहा, बेटा मैं भी हूँ, तुम्हारे साथ उसकी परवरिश हम करेंगे। गायत्री देवी ने अविनाश से कहा, माँ आप औरत होकर दूसरी औरत के साथ वही करती थी जो आपके साथ आपके समय में हुआ था। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आपने कहा था बहादुर लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन सोहा अनुरंजन को यह सिखाती है कि बेटा रोने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे और लड़कों के रोने से उसका कोई औहदा कम नहीं होता, बल्कि उन्हें लड़कियों जैसा अंदर से मजबूत बनाता है। रोने से लड़का या लड़की होने का कोई संबंध नहीं है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आप मेरी माँ हो, पर अपनी बीवी और बच्चे को आपके साथ घुटने नहीं दूंगा। उन्हें आजादी दिलवाऊंगा, चाहे उनसे अलग होकर जीते जी मर ही क्यों न जाऊं। अविनाश ने कहा। सोहा की आंखों में आंसू आ गए। अविनाश के शांत स्वभाव के पीछे का सच सोहा कभी जान ही नहीं पाई। वह बस इतना जानती थी कि उनकी सास गायत्री देवी के पति बहुत ही कम उम्र में मर चुके थे। अपनी सास के ताने और जिल्लत सहकर उन्होंने अविनाश को पाला था और इसलिए अविनाश उन्हें कुछ नहीं कहता था, मानो उनका कर्ज चुका रहा हो। पर आज पहली बार उसने सोहा का साथ दिया। सोहा भी कभी समझ न पाई कि उनकी सास भला खुद जिस मुसीबत से गुजरी थी, वही अन्याय उनके साथ क्यों कर रही थी। क्यों औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। क्यों वह बहू स्त्री के रूप में तक नहीं अपना पाती। क्यों वो उसे वही दुख देती है जिस दर्द से वह खुद गुजर कर टूटी हो। सोहा अविनाश की तरफ बढ़कर गई। क्या हम अपनी शादी को एक और मौका नहीं दे सकते? क्यों तुम उस दर्द से गुजरना चाहती हो? अविनाश ने कहा। जिस प्यार की मुझे चाह थी, वो प्यार आज मुझे मिला है, उसका एहसास आज मुझे हुआ है। कैसे पलट कर चली जाऊं? सोहा ने आंसुओं के बीच कहा। गायत्री देवी ने हाथ जोड़ते हुए सोहा से कहा, बहू मुझे माफ कर दो। अपने बेटे को खो दूंगी सोचकर मैं उसे हमेशा अपने हिसाब से रखती थी, पर आज एहसास हुआ है कि मेरी हरकतों की वजह से वो पास तो था, पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हें तुम्हारा पति और बेटा वापस सौंपती हूँ, मुझे माफ करना। सोहा ने गायत्री देवी को माफ कर दिया और अविनाश और अपने बेटे अनुरंजन के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। दोस्तों, एक औरत दूसरी औरत को बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि वह खुद भी एक औरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
उसने जो दर्द खुद सहा होता है वही दर्द वह उसको देकर खुश होना चाहती है, जबकि यह बहुत गलत है। जो दर्द आपने सहा है वह किसी को ना मिले, ऐसी इच्छा रखना चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे आप ही के चैनल पर। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।